नकवी साहब ने एक बड़ा जबरदस्त जेस्चर दिया है मुल्तान सुल्तान के एक्स ऑनर अली तरीन के लिए। उन्होंने कहा कि जी हम वेलकम करेंगे अली तरीन साहब को ऑक्शन में और उनके पास पूरा राइट होगा, पूरा फेयर चांस दिया जाएगा कि अगर वो ऑक्शन में बिडिंग के लिए और उनको कोई भी यानी उसमें रुकावट नहीं आएगी। अब ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा है। अब आपको पता है कि ऑक्शन जो है वो 8 तारीख को हो रहा है और अब आपसे ये बताएं कि आपको क्यों लगता है, पहले आपकी राय जानते हैं फिर इस स्टोरी पे बात करेंगे। आपको लगता है कि अली तरीन साहब से इंसाफ होगा जो वो नई टीम खेलने के दर पे हैं और लेने के यानी कि वो ऑक्शन में जाने में इंटरेस्टेड हैं, और आपको लगता है कि क्या वो बात होगी जो मुल्तान सुल्तान के साथ ही, क्योंकि अली तरीन वगैरह जो है लोधरा वगैरह से ताल्लुक़ है इनका और साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो जो बात मुल्तान सुल्तान की है मुल्तान शहर के साथ वो शायद बाकी किसी शहर के साथ हो नहीं सकेगी। हो सकता है वो अगर बिड विन भी कर लें, मेरा ये ख्याल है। अब होता क्या है कि होगा क्या कि 8 जनवरी को ये कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ऑक्शन होने जा रही है। 10 पार्टीज़ बड़ी बड़ी जो हैं वो मैदान में उतर रही हैं और वो बिड करने जा रही हैं 2 नई टीम्स के लिए। अब शहर पहले डिस्कस कर लेते हैं। शहर जो शॉर्टलिस्ट दिए गए हैं जिनमें से कोई 2 शहर पिक करने होंगे ऑक्शन जो विन करेंगे, उसमें हैदराबाद है और उसमें फैसलाबाद है, उसमें सियालकोट है, उसमें रावलपिंडी है, उसमें मुजफ्फराबाद है और उसमें गिलगित है। मेरा ख्याल है कोई मैंने शहर मिस नहीं किया। ये शहर थे जिनमें से कोई आपको चूज़ करना है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंजाब से 3 शहर हैं जिसमें रावलपिंडी आ गया, जिसमें फैसलाबाद आ गया और जिसमें सियालकोट आ गया। और इसी तरह से सिंध से एक है हैदराबाद और कश्मीर से एक है मुजफ्फराबाद और आपके बलूचिस्तान से कोई शहर नहीं है। और इसके बाद आपके गिलगित है, गिलगित बल्तिस्तान से, और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से सबसे ज़्यादा टैलेंट आ रहा है वहाँ का कोई शहर नहीं है। अब चांसेस की बात करते हैं थोड़ी सी, चांसेस के किस शहर के आने के चांस है। मुझे लगता है फैसलाबाद हर हाल में आएगा। उसकी टेक्निकल वजह है, कई लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, भाई साहब ये पंजाब की लीग है, ये फलानी लीग है। ऐसे लोग आपको यूट्यूबर्स लोलो पोपो जिनको कभी ग्राउंड में घुसे ही नहीं, पता ही नहीं होता चीज़ों का। भाईजान सबसे पहले लीग कराने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक चीज़ होती है वो आपका स्टेडियम होता है, कि वो शहर को हमेशा फोकियत मिलती है लेने वाला भी, कि जिसके पास स्टेडियम होगा ताकि वो जहाँ पे अपने होम ग्राउंड में उनके मैचेस हों क्राउड आएगा। तो उस लिहाज से मुझे जो एक सबसे लाइकली टीम लगती है जो पिक होगी वो फैसलाबाद है, क्योंकि रिसेंटली फैसलाबाद के स्टेडियम को वापस से एक फंक्शनल हालत में लेकर आए इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। इंटरनेशनल सीरीज़ फैसलाबाद ने होस्ट की, लास्ट ईयर चैंपियंस कप उन्होंने होस्ट किया था, बड़े ज़बरदस्त तादाद में आए थे। तो फैसलाबाद के पास अपना स्टेडियम है, साथ ही उनके पास पीसी होटल है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हमें दिखाई देता है और स्टेडियम से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे लाइकली लगता है कि फैसलाबाद तो पिक होगी। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरी टीम जो है ना वो हैदराबाद हो सकती है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकती है, क्योंकि हैदराबाद के पास इंटरनेशनल स्टेडियम है। हाँ, रेनोवेशन मांगता है, अगर उसमें रेनोवेशन हो जाती है तो एक नहीं, जब तक वो अपने मैच कराची में खेल लेंगे उसके बाद जब रेनोवेट हो जाएगा तो वो अपने मैच नया स्टेडियम हैदराबाद में खेल लेगी। तीसरी टीम जो बहुत फेमस है और जिसका बहुत नाम है और सब लोग चाहेंगे भी वो सियालकोट स्टालियंस है। लेकिन अब सियालकोट का जो स्टेडियम है वो बड़े वक्त से बिल्कुल ही कोई इसकी हाल नहीं है, उसको तो बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। अब सियालकोट का अपना स्टेडियम नहीं होगा तो फिर शायद प्रॉबेबली सियालकोट या तो कज़ाफ़ी या फिर फैसलाबाद का स्टेडियम का होम ग्राउंड हो सकता है तब तक के लिए। तो उस तरह से सियालकोट की बड़ी एक एग्जिस्टेंस है, लोग पसंद करते हैं, उस रीजन से टैलेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग टैलेंट शायद सियालकोट से आता है और वहाँ पे अगर उस नाम से टीम आती है तो डायरेक्ट स्टेडियम तो नहीं है, लेकिन यह है कि फैसलाबाद या कज़ाफ़ी। अब गिलगित जो है ना, अब गिलगित बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिकेट का इतना खास नहीं है। हाँ, ये है कि अगर वहाँ से कोई पार्टी पिक करती है और जैसे मैं कहता हूँ कि जी प्रिंस आगा खान या इस तरह के बहुत जिनको बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर ऐसी कोई पार्टी होती ना और वो पिक कर लेती गिलगित को तो उनके लिए कोई मसला नहीं था। गिलगित शहर में कोई जगह दे के स्टेडियम भी बन जाता, वहीं पे सेरेना होटल भी है और उसके बाद वहाँ पे एयरपोर्ट की फैसिलिटी भी है, तो वो गिलगित को आराम से पिक कर लेते। और होना भी चाहिए, बड़ी खूबसूरत जगह है गिलगित आगे, क्योंकि मौसम पीएसएल ऐसा होता है कि ज़्यादा सर्दी वाले बर्फ़ वाले इलाकों में तो नहीं हो सकता, लेकिन गिलगित शहर चूँकि बिल्कुल दामन में है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरह से कुछ सीन है, सूरत हाल है। अब आप ये बताइए आपके ख्याल में कौन से शहरों की टीम पिक होनी चाहिए और आपको क्या लगता है कि कौन से शहरों की टीम पिक होगी? कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। लेकिन बात अली तरीन से स्टार्ट हुई थी कि अली तरीन साहब के लिए मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि फेयर चांस होगा, बिड करो, आओ और ले जाओ टीम में।